एक हमला वहाँ भी हुआ होगा। आज दोस्तों हिंदी का कहानी एक लेके आए हैं आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं। आज भी फ़ोन नहीं किया, मैं बात नहीं करूँगी आज। फ़ोन करेंगे तो भी नहीं, कम से कम वैलेंटाइन डे पे कोई फूल ही भेज देते व्हाट्सएप पे। पर नहीं, उन्होंने कहा उन्हें कहाँ समय है हमारे लिए। पिछली बार तो मेरे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाया हुआ रुमाल से बंदूक को घूंघट ओढ़ा कर उसे चूमते हुए फोटो भेजी थी। इन्हीं ख्यालों के सोचते हुए आज पूनम के होठों पर जरा सी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुआ था पूनम और राजेश की शादी को। पूनम जब राजेश से पहली बार मिली थी तभी उसे अपने होने वाली पति के देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई। पहली मुलाकात में ही राजेश ने पूनम को कह दिया था कि इस दुनिया में वह सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण था कि पहली मुलाकात में ही पूनम ने राजेश से शादी के लिए हाँ कर दिया था। शादी के 10 दिन बाद ही राजेश वापस सरहद पर अपना फर्ज पूरा करने चल पड़ा था। हालांकि इन 10 दिनों में भी राजेश और पूनम केवल 3 दिन ही तो साथ रहे थे, लेकिन इन 3 दिनों में पूनम ने अपनी पूरी जिंदगी राजेश के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके राजेश चला तो गया, लेकिन पूनम रोज राजेश के फ़ोन का इंतज़ार में घंटों फ़ोन के पास बैठी रहती। आज भी वह सुबह से राजेश के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। आतुरतावश वह अपनी सास को आवाज़ लगाकर पूछने लगी थी कि आपके बेटे का फ़ोन आया क्या। तभी याद आया कि ससुर जी घर पर हैं, तो मुन्ने को सुलाकर धीरे से अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ देखा। तभी ससुर जी के कमरे में चल रही टीवी में एक सहमी सी पत्रकार कहती हुई सुनाई पड़ी, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। ये शब्द उनके कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुन पड़ गया मानो उसके कानों में कोई ग्रेनेड फटा हो। परसों फ़ोन पर वह यही तो जाने की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता है, उन्होंने कुछ और बोला होगा, लेकिन सुबह से उनका फ़ोन क्यों नहीं आया। यही सोचती हुई वह बाहर ही दीवार पकड़कर बैठ गई। एक हथगोले का असर कम हुआ और धुंधला का छटा तो ससुर जी के फ़ोन के लाउडस्पीकर पर बार बार आवाज़ आ रही थी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ स्विच ऑफ और आउट ऑफ द सर्विस एरिया। उसकी जब भी उनसे बात होती तो गाहेब पुलवामा का नाम आ ही जाता। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे द्वारा हल्का सा खोल दिया। वो इस तरफ पीठ करके बैठे थे, कभी फ़ोन तो कभी टीवी को देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव संवाददाता घटनास्थल की रिपोर्ट दे रहा था और तभी उनकी नज़र एक बंदूक पर पड़ी, जिस पर एक खून से सना सफ़ेद रुमाल पड़ा था, जिस पर दिल का निशान देखते ही वो धड़ास से गिर पड़ी। साथियों, पुलवामा में हुए आतंकी हमला से हम सबका मन आघात है। आज हम भी देशवासियों के मन के इस हमले को लेकर आक्रोश है, लेकिन सिर्फ आक्रोश से काम नहीं चलेगा। देश प्रेम की आवाज़ आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे की कहानी आप फिर पढ़ सकें। धन्यवाद।